हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में वर्ब मीनिंग और वर्ब फॉर्म्स देखने वाले हैं। इमेज के थ्रू समझेंगे। इमेज के थ्रू समझने से हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। तो चलिए देखेंगे। ये जो वीडियो है ये 101 से लेकर 125 तक का जो वर्ब है उसको देखेंगे, ठीक है, ओके। और इसका जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसको देखेंगे, इमेज के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थिंक की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थिंक। थिंक मतलब होता क्या है? थिंक मतलब होता है सोचना। लड़का कुछ सोच रहा है ना, तो थिंक मतलब होता है सोचना। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा थिंक, सोचना। सेकंड फॉर्म है थॉट। सेकंड फॉर्म है थॉट। थॉट मतलब क्या होता है? सोचा। थॉट मतलब होता है सोचा, ठीक है, ओके। थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म भी थॉट है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, जिसका मतलब होता है थर्ड फॉर्म का सोचा हुआ, ओके। बात करते हैं सेंटेंस की। फर्स्ट फॉर्म का ये सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। ये फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में। ये कौन सा है? ये है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है ये थिंक का, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है सेकंड वाला। सी थॉट, वह सोची, अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में, उसने समस्या के बारे में सोची, ठीक है। नेक्स्ट और एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट V3। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या लिखा हुआ है? दे हैव थॉट, वे सोचे, आप अ न्यू आइडियाज, नए आइडियाज के बारे में। उन्होंने एक नई आइडिया सोचा, ठीक है, उन्होंने एक नई आइडिया सोचा। तो जो V3 है उसे यूज करते हैं पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों में यूज किया जाता है। किसको? V3 को। यहां प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, यहां यूज किया गया है, ओके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बिलीव की। बिलीव मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना। लड़का विश्वास कर रहा है। किस पर विश्वास कर रहा है? ऊपर वाले के ऊपर विश्वास कर रहा है, ठीक है। तो बिलीव मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म बिलीव है, सेकंड फॉर्म बिलीव्ड है, थर्ड फॉर्म बिलीव्ड है। विश्वास किया, विश्वास किया हुआ, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। बिलीव, बिलीव और बिलीव्ड, और यहां इसका सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। ये सेकंड फॉर्म है, ही बिलीव, वह भरोसा किया, माई वर्ड्स, मेरी शब्दों पर, उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है जो लास्ट में लिखा हुआ है V3। V3 कहाँ यूज किया जाता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज किया जाता है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में V3 का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इमेजिन की। किसकी? इमेजिन की। इमेजिन मतलब क्या होता है? इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन मतलब कल्पना करना, चीजों को इमेजिन करना, कल्पना करना, ठीक है। कि काश ऐसे होता, कि काश मेरे पास क्या बोलते हैं, है ना, कार होती, है ना, मेरे पास एरोप्लेन होता, ऐसा इमेजिन करते हैं ना। मेरे पास देखो, ये इमेजिन कर रहा है कि काश मेरे पास ऐसा मतलब घोड़ा होता कि वो आसमान में उड़ता। इमेजिन कर रहा है लड़का, है ना, ऐसा सोच रहा है। तो इमेजिन मतलब क्या होता है? इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, है ना। सेकंड फॉर्म क्या है? इमेज्ड है, कल्पना की। इमेज्ड क्या है? इमेज्ड है, कल्पना की हुई, ओके, ठीक। फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करना है? तो ये लिखा हुआ है सेंटेंस, यूज कहाँ करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करना है, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करना है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करना है V3 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गेस की। गेस मतलब क्या होता है? गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। गेस मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। अनुमान लगा रहा है ना किसी चीज का, ठीक है, अनुमान लगाना। सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म है गेस्ट, थर्ड फॉर्म भी गेस्ट, ठीक है। अनुमान लगाना, अनुमान लगाया और अनुमान लगाया जा चुका है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है आई गेस द आंसर, मैं उत्तर का अनुमान लगाता हूं। क्या हो जाएगा? मैं उत्तर का अनुमान लगाता हूं। ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का यूज कहां किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ही गेस्ड, उसने अनुमान लगाया। माई एज, मेरा जो उम्र है उसका अनुमान लगाया। उसने मेरी उम्र का अनुमान लगाया, ठीक है।
ये थर्ड फॉर्म है, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, वी हैव गेस्ड, हम अनुमान लगाए, द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में हमने अनुमान लगाया, ठीक है, हमने परिणाम का अनुमान लगाया है। ओके ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं रिमेंबर। रिमेंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमेंबर मतलब होता है याद करना। जैसे कि ये लड़का किसको याद कर रहा है, अपने दादा को याद कर रहा है। लड़का किसको याद कर रहा है, अपने दादा को याद कर रहा है। तो रिमेंबर मतलब क्या होता है, याद करना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, रिमेंबर है। सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड, सेकंड और थर्ड सेम है, रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, ठीक है। रिमेंबर मतलब याद करना, रिमेंबर मतलब याद किया, रिमेंबर मतलब याद रखा हुआ, ठीक। ओके फर्स्ट फॉर्म का यूज ये रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई रिमेंबर योर नेम, तुम्हें मुझे तुम्हारा नाम याद है। सेकंड फॉर्म का यूज ये रहा, सेंटेंस सेकंड फॉर्म का सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। सी रिमेंबर्ड द स्टोरी, उसे कहानी याद आई। सी रिमेंबर्ड द स्टोरी, उसे कहानी याद आई। थर्ड फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, थर्ड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, दे हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। दे हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। 6 चलते हैं, मतलब 106 क्या लिखा हुआ है, फॉरगेट। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना। देखो एग्जाम है, पास में एग्जाम है, लेकिन ये लड़का बहुत कुछ भूल जा रहा है। सॉरी, पास में एग्जाम है, ये पढ़ रहा है, पढ़ने के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में अपना दोस्त का जो बर्थडे है उसको भूल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टेंशन है। तो फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, ठीक है। V1 फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना। सेकंड फॉर्म क्या है, फॉरगॉट मतलब भूला। थर्ड फॉर्म क्या है, फॉरगॉटन मतलब भूला हुआ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, आई फॉरगॉट स्मॉल थिंग्स, मैं छोटी बातें भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट स्मॉल थिंग्स, मैं छोटी बातें भूल जाता हूँ। ये हमारा सेकंड फॉर्म का सेंटेंस है। ही फॉरगॉट माई बर्थडे, वह मेरा जन्मदिन भूल गया, वह मेरा जन्मदिन भूल गया। ये कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ये। सी हैज फॉरगॉटन हर की, सी हैज फॉरगॉटन हर की, ठीक है, वह अपनी चाबियां भूल चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अंडरस्टैंड की। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना। देखो ये जो है, ये लड़का जो है अपने दोस्त को समझा रहा है, बुक है, कुछ चैप्टर है, एक आध पैराग्राफ है, उसको समझा रहा है। तो लड़का क्या कर रहा है, समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। सेकंड फॉर्म क्या है, अंडरस्टूड है। थर्ड फॉर्म क्या है, ये भी अंडरस्टूड है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अंडरस्टूड, समझा समझा हुआ, ओके ठीक। फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, सेकंड फॉर्म का ये, थर्ड फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंड ये रहा, अंडरस्टूड ये रहा, और ये अंडरस्टूड ये रहा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या समझता हूँ, ठीक है। सी अंडरस्टूड द टॉपिक, उसने विषय समझा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके थर्ड वाला, ठीक। तो यूज कहाँ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, परफेक्ट टेंस में। कौन सा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, ठीक। फिलहाल ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे हैव अंडरस्टूड द रूल्स, वे उन्होंने नियमों को समझ लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्री की। अग्री मतलब क्या होता है, अग्री मतलब होता है सहमत होना। ये दोनों किसी बात को लेकर सहमत हो गए, ठीक है भाई ऐसे ही करेंगे करके ना, एक दूसरे की बात को क्या हो गए, सहमत हो गए। तो अग्री मतलब क्या होता है, सहमत होना, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म अग्रीड है, सहमत हुआ। थर्ड फॉर्म भी क्या है, अग्रीड है, सहमत हुआ, ठीक है। ओके फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अग्री, ठीक है, ये अग्रीड हो गया। देखो सेकंड फॉर्म है अग्रीड, ही अग्रीड टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हुआ, वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हुआ। ही अग्रीड टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने के लिए सहमत हुआ, ठीक। नेक्स्ट V3 देखिए कहाँ यूज हुआ है, परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट है। ही वी हैव अग्रीड ऑन दिस आइडिया, हम इस विचार पर सहमत हो गए हैं। नेक्स्ट डिसएग्री मतलब क्या होता है, डिसएग्री मतलब असहमत होना, है ना, मतलब सहमत ना होना, असहमत होना। देखो भाई मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे इनकार है, मैं ये नहीं करूंगा, है ना, या फिर मैं ऐसे नहीं करने दूंगा, मतलब सहमत ना होना। डिसएग्री मतलब क्या होता है, असहमत होना, है ना। डिसएग्रीड मतलब असहमत हुआ, डिसएग्रीड मतलब असहमत हुआ, ठीक है। असहमत हुआ मतलब दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है।
फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये है, मैं आपकी राय से असहमत हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है, वह योजना से असहमत हुई, आप पढ़ लेना इसको, दे हैव डिसएग्रीड ऑन दिस पॉइंट, वह इस बिंदु पर असहमत हो चुके हैं, ठीक। तो ये जो वर्ब लिखा हुआ है ना, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसको आपको देखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉमिस में। प्रॉमिस मतलब क्या होता है, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना। प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा करना। इमेज के थ्रू समझिए, प्रॉमिस मतलब देखो ये लोग वादा कर रहे हैं ना, है ना, वादा कर रहे हैं, तो प्रॉमिस मतलब क्या होता है, वादा करना, ठीक। प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, आई प्रॉमिस टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने का वादा करता हूं। सेकंड फॉर्म, ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न, उसने वापस आने का वादा किया। शी हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प, उसने मदद करने का वादा किया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं होप की। होप मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। होप मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, ये उम्मीद कर रहा है ना, तो होप मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। सेकंड फॉर्म क्या है, होप्ड है। थर्ड फॉर्म क्या है, होप्ड है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म तो होप है, होप, होप्ड, और ये होप्ड, ठीक है। आई होप फॉर सक्सेस, मैं सफलता की उम्मीद करता हूं। आई होप फॉर सक्सेस, मैं सफलता की उम्मीद करता हूं। सी होप, वह उम्मीद करती है, टू विन, किसकी, जीतने की, उसने जीतने की उम्मीद की, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दे हैव होप्ड, उन्होंने उम्मीद की थी, उन्होंने उम्मीद की है, फॉर गुड न्यूज, अच्छी खबर के लिए, उन्होंने अच्छी खबर की उम्मीद की है, उन्होंने अच्छी खबर की उम्मीद की है। नेक्स्ट बात करते हैं विश की। विश मतलब क्या होता है, इच्छा करना। विश मतलब होता है इच्छा करना। फर्स्ट फॉर्म क्या है, विश, विश मतलब इच्छा करना। सेकंड फॉर्म क्या है, विश्ड, मतलब इच्छा की। थर्ड फॉर्म क्या है, विश्ड, मतलब इच्छा की हुई, ओके, ठीक है। आई विश टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूं। विश मतलब चाहना भी होता है ना। आई विश टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहता हूं, या फिर मैं यात्रा करने की इच्छा रखता हूं, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म है हमारा मतलब सेकंड सेंटेंस क्या है, ही विश्ड फॉर सक्सेस, उसने सफलता की इच्छा की। ही विश्ड फॉर सक्सेस, उसने सफलता की इच्छा की। ये थर्ड फॉर्म का जो सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म जो लिखा हुआ है वर्ब उसका, वी हैव विश्ड फॉर पीस, हमने शांति की इच्छा की है, हमने शांति की इच्छा की है। नेक्स्ट बात करते हैं नीड की। नीड मतलब क्या होता है, जरूरत। नीड मतलब क्या होता है, जरूरत होना। जैसे कि ये लड़का गिर गया है, तो इसको किस चीज की जरूरत है, इसको हेल्प की जरूरत है, इसको हेल्प की जरूरत है। तो नीड मतलब क्या होता है, जरूरत होना, किसकी, किसी चीज की। नीड मतलब होता है जरूरत होना। नीडेड मतलब जरूरत पड़ी, नीडेड मतलब जरूरत पड़ी हुई, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट में किया जाता है, जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का टेंस है, मतलब सेंटेंस है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं वांट की। वांट मतलब क्या होता है, चाहना। वांट मतलब होता है चाहना। ये कुछ चाह रहा है कि काश मेरे पास आइसक्रीम होता, साइकिल होता, कार वगैरह जो भी। तो वांट मतलब क्या होता है, चाहना होता है। फर्स्ट फॉर्म वांट है, सेकंड फॉर्म वांटेड है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, वांटेड है, ठीक है। चाहना, चाहा, चाहा हुआ। फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, आई वांट अ न्यू लैपटॉप, मैं नया लैपटॉप चाहता हूं। सेकंड फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, ही वांटेड टू रेस्ट, वह आराम करना चाहता था, है ना। ये हमारा थर्ड फॉर्म का जो वर्ब है ना। थर्ड फॉर्म का जो वर्ब क्या है, वांटेड है, इसका सेंटेंस ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग प्रीफर की। प्रीफर मतलब दोनों में से किसको चुनना है, किसको महत्व देना है, ठीक। तो प्राथमिकता देना या फिर महत्व देना, किस चीज को महत्व देना। देखो इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये बर्गर है, दूसरा पिज्जा है। किसको ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, ये बर्गर को प्राथमिकता दे रहा है। तो प्रीफर मतलब क्या होता है, प्राथमिकता देना, किसी एक को सेलेक्ट करना, ठीक है। प्रेफर मतलब प्राथमिकता देना, पसंद करना। प्रेफर्ड मतलब पसंद किया, प्रेफर्ड मतलब पसंद किया हुआ, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म का, उसका सेंटेंस, आई प्रीफर कॉफी, मैं कॉफी को प्राथमिकता देता हूं, या फिर मैं कॉफी पसंद करता हूं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी प्रीफर्ड टी, उसने चाय पसंद की। ये हमारा क्या है, जो लिखा हुआ है ना, फिर थर्ड फॉर्म का यूज है, जो कि परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, चाहे कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट हो, ये थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दे हैव प्रेफर्ड दिस ऑप्शन, दे हैव प्रेफर्ड दिस ऑप्शन, उन्होंने इस विकल्प को पसंद किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइक की।
बात करते हैं लाइक की। लाइक मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइक मतलब होता है पसंद करना। ये थोड़ा सा, अच्छा ये सेम आ गया है ना, कोई बात नहीं। लाइक मतलब होता है पसंद करना, लेकिन यहाँ डिसलाइक का इमेज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक मतलब होता है पसंद करना। जैसे कि आजकल के लोग क्या करते हैं, मोबाइल को देखना पसंद करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मोबाइल देखने से ना जो रिजल्ट है ना, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आता है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। भाई जब भी मूड खराब हो मोबाइल देख लो, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा मोबाइल देखो, थोड़ा सा घूमो फिरो, है ना। मोबाइल बहुत ही कम देखना चाहिए, इससे आंखें भी खराब होती है। ठीक है, तो चलिए लाइक, लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना होता है। लाइक मतलब पसंद किया, और लाइक मतलब पसंद किया। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस ये रहा, यहाँ यूज किया गया है लाइक। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आई लाइक दिस प्लेस, मुझे यह जगह पसंद है। सेकंड फॉर्म लाइक्ड, सेकंड फॉर्म लाइक्ड। ठीक है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। सी लाइक्ड द फूड, सी लाइक द फूड, उसे खाना पसंद आया। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस में है? ये हमारा सॉरी परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, लाइक्ड। ठीक है, सॉरी, ठीक है। दे हैव लाइक्ड माई आइडिया, दे हैव लाइक्ड माई आइडिया, उन्हें मेरी विचार पसंद आया, उन्हें मेरी विचार पसंद आया। अब बात करते हैं डिसलाइक की। जैसे कि ये लड़का मोबाइल को डिसलाइक कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है। क्यों पसंद नहीं कर रहा है? क्योंकि इसकी वजह से उसका रिजल्ट खराब हो गया, उसकी आंखें खराब हो गई, तो मोबाइल को ये पसंद नहीं कर रहा है। पहले करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डिसलाइक मतलब क्या होता है? नापसंद करना। डिसलाइक्ड मतलब नापसंद किया, डिसलाइक्ड मतलब नापसंद किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको देखते हुए जाना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट लव की। लव मतलब क्या होता है? लव मतलब होता है प्यार करना। तो ये देखो, परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार से रहते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, ओके। V1 लव, लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। लव्ड मतलब प्यार किया, लव्ड मतलब प्यार किया हुआ। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? लव है, ये लव्ड है। थर्ड फॉर्म क्या है? लव्ड है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लास्ट वाला। नेक्स्ट बात करते हैं हेट की। हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना है। ये लड़का फिर से वही कर रहा है, क्या कर रहा है? नफरत कर रहा है। किस चीज को नफरत कर रहा है? ये इसको नफरत कर रहा है, मोबाइल को। ये नफरत कर रहा है कुरकुरे को, चिप्स को, सबको नफरत कर रहा है। क्यों नफरत कर रहा है? क्योंकि इनसे पेट खराब होती है। चिप्स वगैरह से पेट खराब होती है, मोबाइल देखने से आंख खराब होती है, रिजल्ट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना होता है। हेटेड मतलब नफरत की, हेटेड मतलब नफरत की हुई। ओके, ठीक है, आपको देखते हुए जाना है। ये हमारा फर्स्ट जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसका सेंटेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म उसका सेंटेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म उसका सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इंजॉय की। इंजॉय मतलब क्या होता है? आनंद लेना। इंजॉय मतलब क्या होता है? आनंद लेना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। कहाँ? मेले में। देखो खा रहे हैं, है ना, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं, फुल आनंद ले रहे हैं, एकदम आनंद में है, मस्ती में है। तो इंजॉय मतलब क्या होता है? आनंद लेना। इंजॉयड मतलब आनंद लिया, इंजॉयड मतलब आनंद लिया हुआ। ओके, आनंद लिया हुआ। फर्स्ट फॉर्म ये रहा, सेकंड फॉर्म ये रहा, थर्ड फॉर्म ये रहा। ठीक है, मतलब ये रहा और हमारा ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मिस की। मिस मतलब क्या होता है? मिस मतलब होता है दोस्तों याद करना, कमी महसूस करना, किसी की याद करना। जैसे कि ये अपने दोस्त को याद कर रहा है ना। दोनों साथ में थे, गर्मी की छुट्टी में मस्त एंजॉय किए, लेकिन इसका जो दोस्त है वो अपने गांव चला गया पढ़ने के लिए जुलाई में। ठीक है, तो ये जो है अपने दोस्त को याद कर रहा है। तो मिस मतलब क्या होता है? मिस मतलब होता है याद करना। ठीक है, मिस मतलब होता है याद करना, मिस्ड मतलब याद किया, मिस्ड मतलब याद किया हुआ। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म का सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रिग्रेट की। रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछताना। रिग्रेट मतलब होता है पछताना। देखो ये जो इसका खिलौना है उसको तोड़ दिया। ये लड़का जो है इसका खिलौना तोड़ दिया। तो क्या कर रहा है? ये पछता रहा है। क्यों पछता रहा है? क्योंकि इसका दोस्त रो रहा है, तो पछता रहा है, तोड़ दिया तो। ठीक है, तो रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछताना होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या है? रिग्रेट है। सेकंड फॉर्म क्या है? रिग्रेटेड है। थर्ड फॉर्म क्या है? रिग्रेटेड है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? आई रिग्रेट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलतियों पर पछताता हूं। जैसे कि ये लड़का पछता रहा है। ठीक है, रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछताना। सेकंड फॉर्म का जो सेंटेंस है, सी रिग्रेटेड हर डिसीजन, उसने अपने निर्णय पर पछताया, उसने अपने निर्णय पर पछताया। ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्म का सेंटेंस है। थर्ड फॉर्म का सेंटेंस ये रहा,
प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, दे हैव रिग्रेटेड देयर वर्ड्स, उन्होंने अपनी बातों पर पछतावा किया, उन्होंने अपनी बातों पर पछतावा किया। नेक्स्ट बात करते हैं एडमायर की। एडमायर मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। जैसे कि ये टीचर जो है अपने स्टूडेंट की प्रशंसा कर रही है। क्यों प्रशंसा कर रही है? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो अच्छा है ना, बढ़िया पढ़ता लिखता है, रिजल्ट बढ़िया लाता है, तो ये प्रशंसा कर रही है ये जो मैडम है वो। ठीक है, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म क्या है? एडमायर्ड है। थर्ड फॉर्म भी एडमायर्ड है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म का सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म का सेंटेंस है, आपको पढ़ते हुए जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? सम्मान करना। ये लड़का इनको प्रणाम कर रहा है, ठीक है, जो बड़े हैं उनको प्रणाम कर रहा है, तो रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? सम्मान करना। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। रिस्पेक्टेड हो गया और ये रिस्पेक्टेड हो गया। ठीक है, ओके। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों की सम्मान करता हूँ। ये रेस्पेक्ट हो गया, ये रेस्पेक्टेड हो गया और ये भी रेस्पेक्टेड हो गया। ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ओके, ठीक है, ओके। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा करना। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा करना। जैसे कि ये लड़का जो है ये इन पर भरोसा कर रहा है। अगर ये है ना, कोई लड़का है, इनके पापा है, तो ये लड़का भरोसा कर रहा है, और भरोसा कर रहा है तभी तो इनके साथ रोड क्रॉस कर रहा है। देखो रोड क्रॉस कर रहा है ना, बीच में छोड़ के चले गए तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा ना, इसलिए लड़का ना इन पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा करना। ट्रस्टेड मतलब भरोसा किया, ट्रस्टेड मतलब भरोसा किया हुआ। फर्स्ट फॉर्म का सेंटेंस है आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। सेकंड फॉर्म क्या हुआ? सेकंड फॉर्म क्या है? ही ट्रस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया, उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया। ठीक है, ओके। लास्ट वाला देख लीजिए, वी हैव ट्रस्टेड देम फॉर ईयर्स, हम वर्षों से उन पर भरोसा करते आए हैं, हम वर्षों से उन पर भरोसा करते आए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था दोस्तों, बहुत ही आसान था। जो वर्ब है उसको याद करना बहुत ही आसान है। कब आसान है? आप उसको चित्रों के माध्यम से याद कीजिए, है ना। जब भी याद करते हैं आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ठीक है, चित्रों के माध्यम से याद कीजिए, उनके जो मीनिंग है उसको, और उनके जो वर्ब फॉर्म्स है उसको तो आपको देखना पड़ेगा। रेगुलर वाले जो वर्ब्स है वो बहुत ही आसान है, इरेगुलर वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, स्पेलिंग जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए, है ना, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।